एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको आप ऐसे देख लो, हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम कर दो अगर 2 मिनट के लिए, मीडिया तो कर ही रही है, हम 2 मिनट के लिए समझने के लिए कर देते हैं, ठीक है, हम 2 मिनट के लिए समझने के लिए कर देते हैं कि अगर ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में, पूरी कंट्री में 59% हिंदू है, 40% मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली की बात कर लो तो दिल्ली में क्या हो जाएगा कि दिल्ली में 80% जो है तो वो मुस्लिम्स हैं और 20% जो है हिंदूज हैं। तो क्या हो गया कि जो कंट्री में मेजोरिटी में वो कैपिटल में माइनॉरिटी में, जो कैपिटल में माइनॉरिटी में वो कंट्री में मेजोरिटी। ये ऐसे समझना है आपको, समझ में आया? तो 20% मेजोरिटी कैसे हो गई, तो वो ये समझना कि 20% सिर्फ कैपिटल में है, कंट्री में तो वो 59% है, ठीक है। चलो एक बार रिकॉल करेंगे हम, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि बेल्जियम एक छोटा कंट्री यूरोप में, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि बड़ा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन है, जहां हमें यह देखने को मिलता है कि 59% पॉपुलेशन जो है डच भाषा बोलती है, और कौन से रीजन में रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। 40% जो है तो वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। 4 देशों के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है तो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे एक और कदम आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें वहां पे ये पता चलता है कि ये जो एथनिक कंपोजिशन है, ये कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल्स, उसमें उलट है। कैसे उलट है कि वहां पे 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है, ठीक है, जो कि कंट्री के अपोजिट है कि कंट्री में जो मेजोरिटी में वो माइनॉरिटी में, जो माइनॉरिटी में वो मेजोरिटी में, ठीक है। और इसी कारण से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950s और 60s में टेंशन से डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी में है कौन, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, और जो कंट्री में मेजोरिटी में है डच स्पीकिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि एजुकेशन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स उन्हें बहुत बाद में मिले हैं, ठीक है। शुरू से समझा दिया आखिरी तक, जी हां। चलो, तो ये तो एक कहानी हो गई, ठीक, ये तो एक कहानी हो गई। स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, यस आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, विल बी कीपिंग द क्लास बाइलिंगुअल, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को भी समझ में आए। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के इंग्लिश का हिंदी बता ही दे रहा हूं, ठीक है। तो विल ट्राई टू अकोमोडेट बोथ द थिंग्स। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी, ठीक है, चीयर्स, ठीक है, ड्रिंक्स ब्रेक, 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। समझ में आ गया यहां तक? एक क्लास आपकी फ्री है यूट्यूब पे, कल से जो आपकी क्लास होगी वो ऐप पे होगी, ठीक। टेंशन क्यों हुआ ये बता दे रहा हूं। टेंशन होने का कारण बड़ा सिंपल है। क्या होता है ना, 2 ग्रुप है अलग अलग एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या होते हैं, जब आप शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे, जब सोसाइटी डिवाइडेड रहती है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर इज एथनिसिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट नेसेसरली कि एथनिक ग्रुप शुड बिलोंग टू वन नेशनलिटी और वन रिलीजन ओनली, ठीक है, वो कोई भी कॉमन कल्चर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जा सकता है इनको।